हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में आपके लिए न्यू चैप्टर इंसॉल्वेंसी अकाउंट, जिसको हिंदी में दिवालिया खाता कहते हैं, एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन बताएंगे। आपको पूरी वीडियो देखना है, नोट्स आपको बना लेना है। हमारा जो लेक्चर होगा, हमारी जो क्लास होगी, हिंदी मीडियम एवं इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगी। जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है, पूरा का पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश सॉल्व किया जाता है। जो थ्योरी होती है, हम आपको इंग्लिश में भी बताएंगे और हिंदी में भी बताएंगे, ताकि आपको कोई समस्या ना हो, या हमारे दोनों प्रकार के स्टूडेंट का एक ही वीडियो के माध्यम से कवर हो जाए। आपको मैं बता दूं, इंसॉल्वेंसी अकाउंट, इंसॉल्वेंसी अकाउंट को हिंदी में दिवालिया खाता बोलते हैं। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी में क्या होता है? इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट को दिवाला बोलेंगे। आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता देते हैं। कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, कोई बिजनेसमैन है, उसके पास जब एसेट्स कम हो जाए और लायबिलिटी इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाए, इतना ज्यादा बढ़ जाए कि उसकी एसेट्स को सेल करके, किसकी एसेट्स को? कंपनी की एसेट्स को, पर्सन के एसेट्स को, उसकी लायबिलिटी का पेमेंट ना किया जा सके, और जो व्यक्ति हो, मान लीजिए हम हैं या कोई और भी हो सकता है। बहुत सारे लोग हमारी वीडियो को यूट्यूब पर देख के हमारे पास कहते हैं, कॉल करते हैं कि सर हम इंसॉल्वेंट होना चाहते हैं। उनके लिए वीडियो नहीं है। इंसॉल्वेंट होने के लिए उसके लिए वकील वगैरह से आपको संपर्क करना पड़ेगा, हमसे ना संपर्क करिएगा। तो मैं आपको बता दूं, तो कहते हैं कि हमारे पास सर लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है, कर्ज, हम बहुत परेशान हो गए हैं। बात सही है, आप परेशान हो सकते हैं, कोई स्टूडेंट परेशान हो सकता है, कोई बिजनेसमैन परेशान हो सकता है। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल आपको लीगल चीज बता रहे हैं, पढ़ाने वाली चीज बता रहे हैं। तो लोगों के मन में ये आ जाता है कि हमारे पास इतनी ज्यादा लायबिलिटी हो गई, हम इंसॉल्वेंट हो जाएं, मुक्त हो जाएंगे। उसके लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। तो कोई भी व्यक्ति होगा, कोई पर्सन होगा, कोई कंपनी होगी, कोई फर्म होगी, उसके पास इतना ज्यादा लायबिलिटी हो जाए कि वो अपनी लायबिलिटी को पेमेंट करने में सक्षम ना हो, पेमेंट ना कर पाए। जैसे हम मान लीजिए लोन इतना ले लें, लोगों से पैसा ले लें, फला आदमी फोन कर रहा है हमारा पैसा दीजिए, फला आदमी फोन कर रहा है पैसा दीजिए, रास्ते में कोई मिल जा रहा है, एक तमाचा मार दे रहा है। बहुत सारे लोगों को होता है ऐसा। तो कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसका स्वाभिमान है, उसी भी जीवित रहने का हक है। कोई भी अगर कर्ज लेता है, कोई भी लोन लेता है, उसी भी जीवित रहने का स्वाभिमान से हक है। तो इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए कि वो कम से कम उसको लोग परेशान ना करें, जो झंझट हो उसको दूर कर दिया जाए। इसके लिए जो भी पर्सन होगा, मान लीजिए हमें इंसॉल्वेंट होना है, तो हमारी जितने भी एसेट्स होगी, हमारी सभी एसेट्स को कोर्ट के द्वारा ले लिया जाएगा। कोर्ट आर्डर देता है तब ये सब होता है, ऐसे नहीं हो जाता। और उन एसेट्स से पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक लंबी प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि एसेट्स से ही ले लिया जाए, पेमेंट ही कर दिया जाए। एक लंबी प्रक्रिया होती है जो आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारे पास हिंदी मीडियम की बुक हमारी नजरों के सामने है, इंग्लिश मीडियम की बुक हमारी नजरों के सामने है। हम यहाँ बोर्ड पे अपने लिख नहीं पाएंगे। अगर हम अपनी बोर्ड पे लिखने लगेंगे तो मैं आपको बता दूं, टाइम लगेगा, आपका भी नुकसान होगा। मैं एक किनारे खड़ा हूं, आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहले हम इंग्लिश में बता देते हैं और हिंदी में भी बता रहे हैं। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, पढ़ना है तो, नहीं तो यहीं छोड़ के चैप्टर चले जाइएगा। मैं पहले बता दूं, अगर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है तो थ्योरी में एक एक पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूं। इंग्लिश में बुक आपके पास चाहे जिस राइटर की हो, मीनिंग, डिफिनेशन हमारा आप पढ़िए, मैं जो दे रहा हूं, क्वेश्चन आपकी बुक का आपके लिए रहेगा। तो हमारे सामने है मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंट। मीनिंग का मतलब होता है आशय, डिफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। ठीक है, कहता है इन कॉमन parlance, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, एनी पर्सन फुलफिलिंग द फॉलोइंग टू कंडीशन
शैल बी कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट। एनी पर्सन का मतलब किसी भी व्यक्ति को, फुलफिल का मतलब निम्न बातें जो बोलते हैं कि इसको पूरा करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। फॉलोइंग टू कंडीशन, दो कंडीशन जो व्यक्ति पूरा कर लेगा उसको इंसॉल्वेंट बोला जाएगा, दिवालिया बोला जाएगा। दो कंडीशन, एक कहता है व्हेन डेब्ट्स एक्सीड एसेट्स, ध्यान दीजिएगा उसके दायित्व, ध्यान दीजिएगा डेब्ट्स का मतलब होता है दायित्व उसकी संपत्तियों से अधिक हो। मतलब हमारे लिए हम बात कर रहे हैं अपने लिए, हमारे पास इतने ज्यादा कर्ज हो जाए, डेब्ट मतलब दायित्व, लायबिलिटी हमारी एसेट्स से ज्यादा होने चाहिए, पहली कंडीशन। समझा रहा हूं, जो ना समझ पाए बात अलग है भाई, और अच्छी तरह से मैं समझा रहा हूं। पहली कंडीशन। बी कहता है व्हेन ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेकिंग पेमेंट बाय द एक्ट, एक्ट का मतलब अधिनियम के अनुसार अपने दायित्वों को, अपने दायित्वों से उसे मुक्ति मिल गई हो। मुक्ति कब मिलेगी? कोर्ट का ऑर्डर होगा, कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हुए इंसॉल्वेंट किया जाएगा तब। याद रखिएगा, एकदम फिर से समझा देते हैं। इन कॉमन परलेंस, ध्यान दीजिएगा सामान्य शब्दों में, सामान्य वर्ड में, ठीक है। एनी पर्सन फुलफिल, कोई भी पर्सन फॉलोइंग टू कंडीशन को फुलफिल करता है, पूरा करता है। फॉलोइंग, फुलफिल का मतलब पूरा करता है, तो उसे क्या बोला जाएगा? इंसॉल्वेंट। पहला होता है व्हेन डेब्ट्स एक्सीड एसेट्स, उसकी दायित्व उसकी संपत्तियों से अधिक हो। बी है व्हेन ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेकिंग पेमेंट, वह पेमेंट से, इस अधिनियम के तहत, इस एक्ट के तहत उसको पेमेंट करने से छुटकारा मिल गया हो। ठीक है, तो सामान्य शब्दों में हिंदी में भी बोला गया है, कोई भी व्यक्ति निम्न दो शर्तों को पूरा करता है उसे दिवालिया कहा जाता है। का बोला है उसके दायित्व उसकी संपत्ति की मूल्य से अधिक हो। ठीक है, उसके बाद कहा है अधिनियम द्वारा अपने दायित्वों के भुगतान करने से उसको मुक्ति मिल गई हो। नेक्स्ट हेडिंग आपको दिख रही है, डिफिनीशन के लिए बोला है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, ब्रैकेट के अंदर जो 8 लिखा है उसे बोलते हैं सब सेक्शन, मतलब उप धारा। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, मतलब वस्तु विक्रय अधिनियम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेल्स 1930 के अनुसार आपको ध्यान देना है। इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, हिंदी में समझा दे रहा हूं, जो आपकी इच्छा है। ध्यान दीजिएगा, पहला कहता है इसी के आगे इन्वर्टेड कॉमा में, अ पर्सन इज सेड टू बी अनसॉल्वेंट हु हैज केसेस टू पे हिज डेब्ट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कहा गया है कि दिवालिया से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपने साधारण व्यापार की प्रगति में अपने ऋणों का भुगतान करना बंद कर दिया है। फिर से समझ लीजिए बढ़िया से, अ पर्सन इज सेड टू बी अनसॉल्वेंट हु हैज केसेस टू पे हिज डेब्ट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और कैन नॉट पे हिज डेब्ट्स दे बिकम ड्यू। मतलब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना, जो अपने, जैसे हमारा बिजनेस चल रहा है, डूब गए हैं घाटे घाटे से, अब अपने ऋणों के दायित्वों का भुगतान, अपनी लायबिलिटी को, अपने क्रेडिटर्स को जहां से उधार लाए हैं अब बंद कर देंगे, अब हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आगे की कहानी में क्या होगा? आगे कहता है कि whether he has committed an act to insolvency of not, चाहे उसने दिवालियापन का कोई कार्य किया है कि नहीं किया है। भाई यही जाहिर सी बात है, बिजनेस में लोग अपने लायबिलिटी का पेमेंट करना कब बंद कर देते हैं? जब उसके पास पैसा नहीं रहता है। कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि हमारा बिजनेस डूब जाए, हम ना चलाएं। ठीक है, तो एक निश्चित समय के बाद, जैसे आप सुनते होंगे, देखो केस चलता रहता है, आप देखे होंगे एक समय में किंगफिशर थी, बहुत बड़ी कंपनी थी। किंगफिशर कंपनी कौन सी थी आपको पता है? हवाई जहाज वाली। तो कुछ समय के बाद अपने, वो कंपनी क्या होती है, वो अपने व्यक्ति क्या होता है, अपने दायित्वों का भुगतान करना बंद कर देता है, चाहे वो दिवालिया हुआ हो ना हुआ हो।
तो आपको मैं बताना चाहता हूं, नेक्स्ट लाइन भी है, ऐसा इतना ही नहीं है, नेक्स्ट लाइन में आपको ध्यान देना है। इन सिंपल वर्ड, यानी कि एक सामान्य शब्दों में कहता है, अ पर्सन विल बी इंसॉल्वेंट व्हेन हिज डेब्ट्स एक्सीड एसेट्स। वही मैंने जो शुरू में बताया, दिवालिया किसे बोला जाएगा? जब किसी व्यक्ति का लायबिलिटी यानी कि डेब्ट्स, दायित्व इतना अधिक हो जाए कि वो अपनी संपत्तियों से पूरा ना कर पाए। ठीक है। एंड कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड सच पर्सन इंसॉल्वेंट, और न्यायालय द्वारा उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए। याद रखना है, नॉर्मल वर्ड में आपको क्या, डेब्ट्स मोर देन होगा, किससे मोर देन होगा? एसेट से, यानी कि दायित्व एसेट से ज्यादा होगा। इतना अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और कोर्ट उसे दिवालिया घोषित कर दे। अभी आपको मैंने डिफिनीशन तक बता दिया है, आगे आप पढ़िए। आगे आपको लिखना है, डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंट एंड बैंकरप्ट, दिवालिया तथा दिवालियापन में अंतर। मिला? देखिए, डिफरेंस किसके बीच में? इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट के बीच में। तो इसमें कहा गया है, देखो, इन द इंडियन लॉ कोड्स द वर्ड इंसॉल्वेंट इज यूज्ड फॉर अ पर्सन हु असेट्स आर लेस देन हिज लायबिलिटी एंड ही गेट्स प्रोटेक्शन ऑफ द कोर्ट। मतलब कि हमें इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट कहां बोला जाएगा? जब किसी व्यक्ति की, जब किसी पर्सन की असेट्स जो है लायबिलिटी से लेस देन हो। ध्यान दीजिएगा, लायबिलिटी से लेस देन हो, तब इसके लिए क्या बोला जाता है? इसके लिए इंसॉल्वेंट बोला जाता है। आगे नई लाइन देखिएगा, द प्रोटेक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा उसको प्रोटेक्शन मिला। प्रोटेक्शन का मतलब संरक्षण मिला हो, कोई मार नहीं सकता अगर कोर्ट ने लाइन चला दी है, कोर्ट की निगरानी में है, याद रखिएगा, पूछताछ हो सकती है, उसको कोई धमकी नहीं दे सकता है बाद में फिर। इसीलिए देखो, अपराधी लोग क्या करते हैं, कोर्ट में सरेंडर करते हैं। क्यों? पुलिस डायरेक्ट पकड़ेगी तो इनकाउंटर भी कर सकती है ना, सही है कि नहीं? लेकिन इसीलिए लोग कोर्ट में शरण लेते हैं। याद रखिएगा, यहां पर भी इंसॉल्वेंट वहां हम लोग बोलेंगे, इंसॉल्वेंट वर्ड का यूज वहां होता है जहां पर क्या होता है, जहां पर क्या होता है, एसेट्स से ज्यादा लायबिलिटी हो, यानी कि लायबिलिटी से लेस देन एसेट्स हो, और उसे प्रोटेक्शन मिला हो कोर्ट के थ्रू। उसके बाद आगे कहता है कि इन द इंग्लिश इंसॉल्वेंसी एक्ट इंसॉल्वेंट इज कॉल्ड बैंकरप्ट। तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश अंग्रेजी ज्यादातर हम लोग जो पढ़ते हैं इंग्लैंड का दिया हुआ पढ़ रहे हैं। भी मैं आपको बता दूं, जो आप अकाउंट पढ़ रहे हैं, यहाँ का अकाउंट नहीं है, सब इंग्लैंड का, ये भी इंग्लैंड में पढ़ाया जाता है। हम लोग हिंदी इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज में यूज करते हैं, और अंग्रेज अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी को बैंकरप्ट बोलते हैं, और हम लोग इंसॉल्वेंट बोलते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई नो डिफरेंस बिटवीन बैंकरप्ट एंड इंसॉल्वेंट। एक टॉपिक आपका और हो गया। आपको अब बताने जा रहे हैं प्रोसीजर ना, प्रोसीजर, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, इंसॉल्वेंसी का प्रोसीडिंग कैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस। इंसॉल्वेंसी चैप्टर, इंसॉल्वेंसी चैप्टर से रिलेटेड आपको बताने जा रहे हैं, बिफोर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ध्यान दीजिएगा, दिवालिया होने की परिस्थितियां, मतलब कौन सी कंडीशन होती है जब इंसॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो एक एक चीजें हम आपको इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में समझा दे रहे हैं। पूरा का पूरा अपनी कॉपी में नोट करना जरूरी रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि यहीं से ये चैप्टर जो है सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे हाई क्वालिटी का चैप्टर यही है। कहता है, एनी पर्सन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट ओनली। ध्यान दीजिएगा, कोई भी पर्सन तब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगा। ठीक है, कहता है व्हेन ही परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ इंसॉल्वेंसी, मतलब कि आपके सामने 7 एक्टिविटी दी गई है, इनमें से एक्टिविटी को इन्फॉर्म परफॉर्म करेगा तब। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना है,
द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एराइज ड्यू टू फॉलोइंग एक्टिविटी। कुल मिलाकर के आपके सामने जो एक्टिविटी हम बताने जा रहे हैं, इन एक्टिविटी में कोई भी पर्सन इन्वॉल्व होगा तो वह क्या हो सकता है, वह इंसॉल्वेंट के लिए अप्लाई कर सकेगा। समझ में आया? फर्स्ट नंबर, इफ ही इज नॉट इन पोजीशन टू मेक पेमेंट ऑफ 500 और मोर। ध्यान दीजिएगा, कोई भी पर्सन होगा जो इंसॉल्वेंट होना चाहता है, मिनिमम 500, मिनिमम 500, 100 रुपए के लिए, 200 के लिए, 300 के लिए, 400 के लिए, 499 तक के लिए इंसॉल्वेंट नहीं होगा। 500 रुपया लोन पेमेंट करने में क्या हो, सक्षम ना हो, मतलब कि उसकी पोजीशन जो है क्या होनी चाहिए, मिनिमम 500 या 500 से ऊपर उसे देना पड़े, मतलब उसका बकाया हो। ठीक है, बकाने का मतलब होता है कि बहुत कुछ हो जाता है 500 रुपए से ही, याद रखिएगा 500 से ज्यादा देना हो। उसके बाद इफ ही ट्रांसफर ऑल, ध्यान दीजिएगा, कहता है इफ ही ट्रांसफरस ऑल और substantially all his property to the third party so that payment creditor can be delayed to deferred। ऋणी द्वारा अपनी समस्त संपत्तियों के एक बड़े भाग का तीसरे पक्ष को हस्तांतरण कर दिया जाए ताकि ऋणदाताओं को भुगतान न मिले अथवा विलंब से मिले। ध्यान दीजिएगा, कोई कंपनी होती है, कोई व्यक्ति होती है, अपनी असेट्स का बहुत बड़ा पार्ट क्या कर दिया जाता है, नेक्स्ट पार्टी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे आप सुनते होंगे सरकार के बीच में कोई ना कोई उद्योगपति होता है, याद रखिएगा, जो सरकारें चलती है, चाहे स्टेट की सरकार हो चाहे सेंट्रल की सरकार में ज्यादा चलता है सब, तो जिनका सरकार से संबंध होता है अच्छा, जैसे मोदी से अडानी का संबंध है अच्छा, बहरहाल एक कंडीशन नहीं आई है, बैंकरप्सी की कंडीशन नहीं आई है, ये भी मैं आपको बता दूं स्पष्ट। तो क्या होता है इसमें, इसमें से जिस व्यक्ति की संपत्ति होती है वो क्या करता है, मार्केट में अगले को ट्रांसफर कर देता है, बाद में बताता है कि हम क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। और जहां से लोन लिया है, LIC से लोन लिया है, SBI से लोन लिया है, तो उसको लोन देने में अपने आप को डिस्क्वालीफाई दिखा देता है। याद रखिएगा हमारी बात को, पॉइंट को, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं, हर सरकार में होता है चीज, जो भी बोल रहा हूं समझ लीजिएगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अडानी का मोदी सरकार से रिश्ता है, तो सही है, सब जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें समस्या इस बात की होगी कि मान लीजिए अडानी उद्योगपति हैं, अडानी इंडस्ट्री चलाते हैं, अडानी की बड़े कारोबार है, तो मान लीजिए उनकी कोई कंपनी, कोई कंपनी है, उस कंपनी के लिए उन्होंने लोन लिया है और उस लोन का एक बड़ा भाग अगली जगह खर्च कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं अगली जगह, अगली कंपनी में मान लीजिए। अरे बड़ी होशियारी के साथ करते हैं लोग, बड़े बड़े लोग जिनको इंसॉल्वेंट होना रहता है, तो बताएंगे ये वाली कंपनी हमारी घाटे में है, लोन लिया था इस वाली कंपनी से, मान लीजिए हमने ही लोन ले लिया किसी से ना, उधार ले लिया, लोन ले लिया, और हम अपना एक बड़ा हिस्सा ट्रांसफर कर दें बाहर, बाहर का मतलब अगली पार्टी को, धीरे धीरे कर दे, बाद में हम कहें हम दिवालिया होंगे। तो इसमें आपको ध्यान देना है। तो अब क्या होगा, जिनसे लोन ले रहेंगे हमारे यहाँ आएंगे, मांगेंगे लोन दीजिए हमारा, उधार दीजिए हमारा, और हम लेट करेंगे, उसके लिए क्या होगा, हमें प्रताड़ित किया जाएगा कभी कभी, ठीक है, तब क्या होगा, इंसॉल्वेंट होता है। लेकिन सब जांच होती है, ऐसा नहीं कैसे इंसॉल्वेंट होगा, कोर्ट का मेन रोल होता है उसमें। अगला कहते हैं इफ ही गिव नोटिस ऑफ सस्पेंडिंग और पोस्टपोनमेंट और एक्सप्रेसेस सच मोटिव रिगार्डिंग पेमेंट टू क्रेडिटर, यदि वह अपने लेनदारों को भुगतान स्थगित कर दे या ऐसे इरादे की जानकारी दे। अगर कोई भी व्यक्ति है, हमारा उधार है मार्केट में, हम अपने जो क्रेडिटर हैं, जो उधार होता है उसे क्रेडिटर बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, सस्पेंड कर दें कि अब नहीं दे पाएंगे या लेट करे, तब दिवालिया होता है। ठीक है, दिवालिया होने पे अच्छे अच्छे हालत खराब हो जाती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद
फोर्थ नंबर, इफ ही रिमेन्स आउट ऑफ इंडिया, डिपार्ट्स फ्रॉम लिविंग हाउस, यूजुअल बिजनेस प्लेस, रिमेन ऑप्शन, मतलब कि ध्यान दीजिएगा, अपने ऋणदाताओं को भुगतान करने से बचाव से ऋणी का गांव, शहर, प्रदेश, देश के बाहर रहना, अपने व्यवसाय के स्थान या अपने निवास स्थान से बाहर रहना, लगातार अनुपस्थिति रहना। जब ऐसा होता है ना, तो आप खुद देख लेते होंगे, गांव में देख लो, अपने गांव में जो लोग ज्यादा कर्ज लेते हो गांव में छोड़ के भाग जाते हैं। सही है कि नहीं? नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, बता रहे हैं अब आपको, स्टेट ओ नेशनल लेवल पे क्या कर गए, देश से छोड़ के भाग लिए। गांव में देखते होंगे, गली मोहल्लों में देखते होंगे, जो लोग ज्यादा कर्ज ले लेते हैं वो क्या होते हैं, गांव में छोड़ के भाग देते हैं। हम हमारे एक चिलविला में सब्जी लेते थे, बहुत भारी सब्जी बेचता था, कम से कम 2-3 हजार रोज कमाता था। ये आईपीएल वीपीएल में पता लगा ना, सट्टा उट्टा लगाता था तो कर्ज हो गया था उसके ऊपर। सट्टा लगाते थे लड़के, दुकान चलती थी, 3-4 हजार तो रोज कमाता रहा वो, 3 हजार तो पक्का कमाता रहा वो, क्योंकि बहुत तेज चलती दुकान उसके यहाँ, भीड़ लगती थी। तो क्या हुआ, मैं उसका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि मतलब गांव में देख लीजिए, जो लोग कर्ज ले लेते हैं भाग जाते हैं। मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी बैंकों को पैसे लेके भाग गए। ठीक है, तब क्या होता है, उसको दिवालिया कराया जाता है। दिवालिया का मतलब इंसॉल्वेंट कराया जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब उसकी जो संपत्ति बची रहती है, घर द्वार कुछ ना कुछ तो बचा ही रहता है उसका, उसको नीलामी करवा दी जाती है। ठीक है, फिफ्थ नंबर, इफ ही वाज एड जजेड इन्वॉल्वमेंट इंसॉल्वेंट टू बी वेड एज अ फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस। कहता है कि पांचवा नंबर, ऋणी कपटपूर्ण प्राथमिकता का दोषी होना। जो ऋणी होता है, ऋणी का मतलब लोन लेने वाला ही ऋणी होता है। जैसे हम अपने आप का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो क्या कहता है, वो दोष, वो मतलब कपट करता है कि हमें पैसा ना देना पड़े। जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी भाग गए लोगों का पैसा लेकर के, क्या हुआ, कपट है, पैसा ना देना पड़े, तब उसको इंस्टॉलमेंट घोषित कराया जाता है। सहारा में बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा है, पल्स में बहुत लोगों का पैसा डूबा है, आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे। अगला है नेक्स्ट, इफ ही इज इम्प्रीसोनेड इम्प्रीसोनेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री ऑफ एनी कोर्ट फॉर द पेमेंट मनी। ध्यान दीजिएगा, किसी न्यायालय की राशि शोधन के आदेश के निष्पाद उसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई हो, उसे गिरफ्तार कर लिया गया हो। तो मैंने क्या बोला, जब कोई पैसा नहीं जमा कर पाता तो उसकी एसेट्स क्या कर ली जाती है, न्यायालय कोर्ट के माध्यम से कुर्क कर ली जाती है। ठीक है, डिग्री डिग्री ऑफ कोर्ट जिसे बोलते हैं। सातवां नंबर देखिए, इफ ही पेटिशन टू बी एड जजेड इंसॉल्वेंट, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो इंसॉल्वेंट के लिए दिवालिया हो, उसको ही क्या बोला जाएगा, दिवालिया होने की परिस्थिति, सेवन परिस्थिति है, इसको आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या लिखना है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। इंसॉल्वेंसी नेक्स्ट है भैया, नेक्स्ट आप इसको लिखिएगा, मतलब कि कैसे लोग इंसॉल्वेंट होते हैं। पहला है पेटिशन, पहला क्या है, पेटिशन। पेटिशन का मतलब क्या होता है, प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र दिया जाता है। पहला होता है पेटिशन। पेटिशन में आप देखेंगे तो कहता है, इफ अ पर्सन कमिट एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी, अ पेटिशन इंसॉल्वेंसी विल बी फिल्ड इन अ प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, पेटिशन का मतलब होता है प्रार्थना पत्र द्वारा। प्रार्थना पत्र कभी कभी ऋणी देता है, जो लोन लिया है, जो पिटीशन दायर कौन करेगा, हम करेंगे, हम अपने आप को इंसॉल्वेंट मानते हैं, हम पिटीशन दायर करेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगला करेगा जिसको हमसे लेना है। क्यों, कैसे वो पाएगा, वो पाएगा जब हमारी एसेट्स नीलाम होगी तो उसका भी हिस्सा उसमें लग सकता है। ठीक है, पिटीशन दायर कौन करता है, दोनों लोग करते हैं। कब कब दायर कर सकते हैं, 500 से अधिक, हम बकाया किए हो किसी का मतलब कुल मिला करके 500 से अधिक होता है, काफी ज्यादा पैसा होता है। और अगला व्यक्ति हमारे ऊपर कब कर सकता है, 500 से अधिक।
ठीक है, इंसॉल्वेंट पिटीशन दायर किया जाएगा। ठीक है, पिटीशन में लिखा कहता है व्हेन क्रेडिटर और डेटर, क्रेडिटर का मतलब हम, डेटर का मतलब अगला, जिससे, ठीक है, नहीं नहीं, क्रेडिटर का मतलब अगला और डेटर का मतलब हम, याद रखिएगा। क्रेडिटर में कहता है कि व्हेन ही इज क्रेडिटर ऑफ 500 और मोर, 500 से अधिक उसको लेना है, तब हमारे ऊपर क्या करेगा, उसको पिटीशन हमारे लिए दायर करेगा, इनको दिवालिया घोषित किया जाए, इनके पास मकान वकान है, घर द्वार है, उसको बेच करके हमको पैसा दिया जाए। स्वयं व्हेन ही सेड 500 से ज्यादा हम खुद ही दायर कर दें, दोनों में से एक दायर करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है व्हेन, अगर ये भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं हो जाता, जो दिवालिया हो जाता है उसको दोबारा लोन नहीं मिलता कहीं से, जो इंस्टॉलमेंट हो जाता है। सेकंड कहता है व्हेन डेब्ट्स इज नॉट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट अकॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जब तारीख होती है, एक तारीख होती है, कॉन्ट्रैक्ट की डेट होती है, जब कोई अनुबंध किए रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट किए रहेंगे, इस तारीख को हम आपको पैसा देंगे, तो उस तारीख के लिए, ठीक है, अगर उसको पैसा ना मिले, किसको, क्रेडिटर को, जिससे आपने उधार सामान खरीदा है, तब आपके खिलाफ वो कार्यवाही करा देगा। ठीक है, उसके बाद व्हेन इज पेमेंट, व्हेन, हाँ, मतलब कि अगला कहता है ऋण का भुगतान ना कर सकने के कारण जेल में हो ना, जेल में जब हो, ठीक है, उसके बाद व्हेन है क्रेडिटर में व्हेन ही हैज प्रूफ अबाउट द इंसॉल्वेंट कंडीशन ऑफ द डेटर, मतलब कि प्रूफ हो, इंसॉल्वेंट की कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन को पूरा करने के लिए प्रूफ हो, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या है, व्हेन हिज, हिमसेल्फ में खुद क्यों कर सकता है, व्हेन हिज पेमेंट कैपेसिटी ग्रेजुअली रिड्यूसिंग, उसकी पेमेंट की कैपेसिटी घट गई हो। चौथा नंबर, व्हेन डेटर हैज committed any act of insolvent their month before the dates of filing of petition, मतलब कि कहा है ऋणी द्वारा दिवालियापन का कोई भी कार्य ऋणदाता के ऋणी आवेदन प्रस्तुत करने की 3 माह से पूर्व किया गया हो, मतलब ऐसा कोई कार्य किया गया हो, इससे पिटीशन दायर कर सकता है। अगला कहता है एन अटैचमेंट ऑर्डर हैज बीन पास्ड एनी द कोर्ट, अटैचमेंट ऑर्डर जब कोर्ट द्वारा पास कर दिया गया हो। दूसरा कहता है ऑर्डर ऑफ, दूसरा नंबर ध्यान देना है, ये पिटीशन के लिए है, तभी पिटीशन डाल सकते हैं, ऐसे नहीं डाल सकते हैं। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट आपको ध्यान देना है ऑर्डर ऑफ एडजस्टिकेशन, ऑर्डर ऑफ एडजस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, दोनों पक्षकारों को प्रारंभिक कार्यवाही हेतु, मतलब कि जैसे कोई भी होता है, क्या बोलता है कि पिटीशन दायर करेगा, उसको न्यायालय अपने यहां बुलाएगा, ऑर्डर देगा, ऑर्डर देगा, ऑर्डर में क्या होगा, दोनों की बातों को सुनेगा, उसके बाद आदेश देता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर का मतलब होता है कि कहा कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाएगा कि किसी को लोन के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ये तो कहा है द डेटर कैन नॉट बी इम्प्राइसनेड इन रिलेशन टू एनी डेप्ट, मतलब रिलेशन, किसी भी उधार के लिए, लोन लेने के लिए किसी को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। वो फिर ऑर्डर जारी करेगा कि फिर कोर्ट से जब ऑर्डर जारी हो जाएगा तो फिर उसको ना तो नजरबंद किया जा सकता है, ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद कहता है इफ डेटर ऑलरेडी, अगर वो पहले से इमराइसोनेड, मतलब होता है कि वो नजरबंद हो या वो कैद में हो, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, रियलाइजेशन ऑफ असेट्स का मतलब होता है उसकी संपत्तियों को बेचा जाएगा, फिर ले जाओ, सब संपत्तियां बिकेंगी, पैसा आएगा, सभी एसेट्स को बेचा जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीज छोड़ दिया जाता है, पहनने के कपड़े, बिस्तर, भोजन, बर्तन, 300 रुपया नगद तक छोड़ दिया जाता है उसके पास, नहीं जिसका मूल्य 300 हो सकता है, बस कितना, 300, क्वेश्चन में बोला, इसमें बोला है, देखो पढ़ लेना अपना, सभी एसेट्स को वसूला जाएगा, जितना भी पैसा उसके पास होगा सबको वसूला जाएगा, सभी बैंक खाते सीज होंगे उसके। उसके बाद कहां से 300 रुपया तक क्या दिया गया, आगे आपको क्या देना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, असेट्स को फिर बांटा जाएगा। आपको मैं पहला बताना चाहता हूं पिटीशन दायर किया जाएगा, दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं क्या किया जाएगा, ऑर्डर होगा,
तीसरा होगा प्रोटेक्शन होगा, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा प्रदान की जाएगी। चौथा नंबर क्या होगा, एसेट्स रियलाइजेशन किया जाएगा। पांचवा नंबर प्रूफ बाई क्रेडिटर, क्रेडिटर को प्रूफ दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो एसेट्स से पैसा मिलेगा उसको बांटा जाएगा लोगों के माध्यम, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं डिस्चार्ज ऑर्डर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं अभी और आपको आगे बताने जा रहा हूं।